बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है तंसीख निकाह और हक महर। अक्सर व्यूअर्स की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि क्या औरत को तलाक देने की सूरत में मर्द को हक महर की रकम अदा करनी पड़ती है, और क्या अगर मर्द औरत को तलाक ना दे और औरत अदालत से बजरिया खुला तलाक ले ले तो क्या ऐसी सूरत में औरत को हक महर की रकम मिलेगी? यानी कि अगर औरत खुद अदालत से तलाक ले तो ऐसी सूरत में क्या मर्द को हक महर की रकम देनी पड़ेगी या कि मर्द को इससे इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा? इन सब सवालात का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखें, जब शादी अंजाम पाती है तो उस टाइम एक निकाह नामे पे तहरीर की जाती है। अगर निकाह नामे का आप बगौर जायजा लें तो इसके कॉलम नंबर 13 और कॉलम नंबर 14 में हक महर से मुतालिक तहरीर की जाती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि कॉलम नंबर 13 में लिखा है कि महर की रकम कितनी है, और कॉलम नंबर 14 में लिखा है कि महर की कितनी रकम मौजल है और कितनी रकम गैर मौजल है। अब इसमें जो मौजल होती है वो तो मौके पर ही अदा कर दी जाती है, और जो गैर मौजल होती है वो तलाक की सूरत में अदा की जाती है। अमूमन हमारे यहाँ जो मौजल हक महर होता है वो 5,000 या 10,000 या 15,000 इतना ही होता है। कुछ लोग ज्यादा भी लिखवाते हैं। तो जो मौजूद हक महर होता है वो मौके पर ही दुल्हन को अदा कर दिया जाता है, और जो हक महर गैर मौजूद है वो अमूमन तहरीर नहीं किया जाता। लेकिन बाज लोग इसको तहरीर करवाते हैं कि अगर तलाक हो तो तलाक की सूरत में जो मर्द है वो अपनी बीवी को, जिसको वो तलाक दे रहा है, उसको इतनी रकम अदा करेगा। अब यहां पे समटाइम्स गलत फहमी ये पैदा हो जाती है कि अगर हक महर गैर मौजल तहरीर किया जाए तो मर्द के ज़हन में ये होता है कि यहां पे जितनी भी रकम लिखी गई तो वो तलाक की सूरत में अदा करनी पड़ेगी, तो मैंने कौन सा अपनी बीवी को तलाक देनी है, लिहाजा यहां पे जितनी मर्जी रकम लिखी जाए। और कई दफा यहां पे बास लोगों की तरफ से काफी भारी रकम लिखी जाती है। कोई 5 लाख लिखवा लेता है, कोई 10 लाख लिखवा लेता है। तो ऐसी सूरत में निकाह होने के बाद जब आपस में मियाँ बीवी के मामलात खराब हो जाएं, ताल्लुकात खराब हो जाएं और नौबत तलाक पर आ जाए, तो जब बीवी कहती है कि मुझे तलाक दो और मर्द कहता है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि उसके ज़हन में ये होता है कि मैं अगर इसको तलाक दूंगा तो मुझे रकम देनी पड़ेगी। और बीवी के ज़हन में ये होता है कि अगर मैंने अदालत से तलाक ली तो हो सकता है मुझे हक महर ना मिले। अगर कानून की बात की जाए तो द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के सेक्शन 10 के सब सेक्शन 5 में जो अमेंडमेंट आई है, पंजाब फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2015 के जरिए, उसमें बताया गया है कि अगर कोई औरत अदालत में बजरिया खुला तंसीखी निकाह का दावा दायर करती है तो ऐसी सूरत में ऐसी औरत को जो हक महर गैर मौजूद होगा, जिसको हम इंग्लिश में डेफर्ड डावर अमाउंट कहते हैं, उसका 50% उसको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर हक महर गैर मौजूद 2 लाख रुपया तहरीर है तो तंसीखी निकाह बरबनाए खुला की सूरत में ऐसी औरत को 2 लाख में से 1 लाख छोड़ना पड़ेगा और 1 लाख रुपया उसको मिलेगा। इसी तरह अगर औरत तंसीखी निकाह बरबनाए खुला का दावा करते वक्त अगर हक महर वसूल कर चुकी हो, जाहिर बात है अगर उसका हक महर गैर मौजूद ना हो और सिर्फ मौजूद ही हो जो कि उसने वसूल कर लिया हो, तो ऐसी सूरत में भी उसको उसका 25% वापस करना पड़ेगा।
یعنی کہ غیر موجل کی صورت میں اس کو 50% ریلنکوش کرنا پڑے گا، یعنی کہ چھوڑنا پڑے گا، جبکہ موجل کی صورت میں اس کو 25% چھوڑنا پڑے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا اور اگر بیوی خود جا کے طلاق لے گی عدالت سے تو اس کو حق مہر ادا نہیں کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت یہ سوچتی ہے کہ میں اگر عدالت سے بربنائے خلا طلاق لیتی ہوں تو ایسی صورت میں مجھے حق مہر نہیں ملے گا، ایسا بھی نہیں ہے، اس کو حق مہر ملے گا۔ لیکن اگر وہ حق مہر وصول کر چکی ہوگی حق مہر موجل کی صورت میں تو اس کو اس کا 25% واپس کرنا پڑے گا۔ ویڈیوز ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔